मैं वीरेंद्र गिरी आज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ सेंटेंस के कुछ नियम हैं और ये कितने भागों में बांटा गया है, आज इस पे हम कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट में सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो हमें सब शुरुआत की सेंटेंस की जो परिभाषा मिलती है उसके हिसाब से हमें मिलता है कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अब अंतर क्या है, ये तो हम सीखे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है। तो इनमें बेसिक ये अंतर है कि सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में उद्देश्य बोलते हैं। जो बच्चे ये जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, उन्हें मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा और मैं बताऊंगा सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य क्या होता है, किसी भी वाक्य में कोई कर्ता होता है, कोई काम करने वाला होता है, या यूं कहें जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है उसको देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी वाक्य में कोई कार्य जो होता है उसको कौन करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। ये कौन हो सकता है इस पे चर्चा कर लेते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कोई वस्तु का नाम हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु किसी सब्जेक्ट में कार्य कर रहा है तो वो क्या है, कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लगे हाथ हम प्रेडिकेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है बंधुओं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इसको हम यूं समझ लें कि जैसे मान लो मोहन खाना खाता है, तो यहाँ पे मोहन खाना खाता है। मोहन कौन है, मोहन जो है वो क्या है, कर्ता हो गया, क्योंकि ये काम को करने वाला है। और क्या कर रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, तो इस वाक्य में मोहन खाना खाता है तो मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, वो कार्य को करने वाला हो गया। और क्या कार्य कर रहा है, खाना खाने का कार्य कर रहा है, अर्थात जो खाना खाने का कार्य है वही उसका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया है। तो बंधुओं इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट में अब एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मोहन इज मोहन खाना खाता है, सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है, मोहन है, कार्य को करने वाला, मोहन ईट्स फूड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, कार्य को करने वाला, और क्या काम हो रहा है, खाना खाने का। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट, PREDICAT, प्रेडिकेट पार्ट हो गया ये। इस प्रकार से हम मोटा मोटा जान लें कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। आगे हम क्या देखते हैं, अब इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, अब ये जानना जरूरी है। देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है। ये आपके वाक्य या कथन के कहने के अनुसार जो भी क्वालिफायर आते हैं उसके हिसाब से सब्जेक्ट छोटा बड़ा हो सकता है। तो वो कैसे, अभी देखते हैं कैसे होता है, अभी हम देखते हैं।
सब्जेक्ट के भाग में क्या है, क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर होता है, मेन वर्ड या आर हेड वर्ड, इसी को मेन वर्ड बोलते हैं या हेड वर्ड बोलते हैं, मतलब मुख्य शब्द, इसकी हिंदी हो जाएगी। क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। इस प्रकार से सब्जेक्ट के भाग में हम देख रहे हैं क्या है, क्वालिफायर और मेन वर्ड और हेड वर्ड होते हैं। तो क्वालिफायर क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले। अब इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कोई नेता आया, उसके नेता जब आता है तो उसके आगे पीछे 4 चिरांडू घूमते रहते हैं। वो क्या है, वो चिरांडू जानते हो क्या होता है, वो चापलूसी करने वाले होते हैं। वो नेताजी माला आया, नेताजी बुके आया, वो ये करते रहते हैं। वो क्या है, उस नेताजी की विशेषता बताने वाले। जब अच्छा आप ही बताइए, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई नेता है, उसके साथ में 4 लोग नहीं आए, तो आप उसे नेता मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उसके साथ में जो घूमने वाले हैं 4 से 6 लोग, वो क्या हो जाते हैं, उसके क्वालिफायर हो जाते हैं, नेता की विशेषता बताने वाले हो जाते हैं। और मेन वर्ड और हेड वर्ड क्या होता है, तो मेन वर्ड और हेड वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेताजी होते हैं। और क्वालिफायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके चेला चापर होते हैं। अब इस क्वालिफायर को भी हम बांट दे रहे हैं। इसमें आते हैं आपके डिटरमिनर आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज आते हैं। तो अब ये क्वालिफायर में डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर वह होता है जो आधुनिक ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर है, अगर इसके सापेक्ष बात करें तो जो पास्ट का आपका जो पीछे का जो ग्रामर है या ग्रामेरियन है, उन्होंने एडजेक्टिव और डिटरमिनर को साथ में रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। पर मॉडर्न ग्रामर ने यह कहते हुए थोड़ा सा अंतर बताया। उन्होंने कहा कि डिटरमिनर जो है वो सब्जेक्ट को प्रतिबंधित कर देता है, वो सब्जेक्ट का जो दायरा है उसको सीमित कर देता है। दूसरी चीज ये बताए कि ये एडजेक्टिव की तरह अपना रूप नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक से ब्लैकिश नहीं हो सकता है, ठीक है, व्हाइट से व्हाइटनेस नहीं हो सकता है, लेकिन यही अंतर उन्होंने बताया। पर डिटरमिनर में क्या होता है, जैसे आपका ए हो गया, एन हो गया, दा हो गया, आल हो गया, सच हो गया, ये वर्ड्स जो हैं वो डिटरमिनर हैं। ये कभी अपनी अवस्था नहीं बदलते हैं, वो जैसे लिखे हैं वैसे लिखे जाएंगे, इनमें कभी बदलाव नहीं होता है। ये अंतर होता है डिटरमिनर में। एडजेक्टिव तो हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, आगे पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, नाउन प्रोनाउन, हम इस पे विशेष डिस्कस करेंगे। पर इतना बता दें, जैसे टीवी में प्रचार आता है, घने सुनहरे काले बाल, डाबर वालों का कोई प्रचार है, ये आता है। तो बालों की उसने कितने प्रकार की विशेषता बताया, घने हैं, काले हैं, घुंघराले हैं, तो उसने बालों की विशेषता बता दी। घने, काले, घुंघराले, ये क्या है, उसकी विशेषता होगी बालों की। तो विशेषता इसे कहते हैं। विशेषता में आपके अच्छे भी आते हैं, खराब भी आते हैं, अपनी भावना पे हम कैसे निकालते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ये सब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट की ही विशेषता बताते हैं। पर इसमें अंतर क्या होता है, इसमें मेन वर्ब नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, कभी ये सेंटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कभी आपका मेन वर्ब यानी फाइनाइट ये वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता है, ये विदाउट वर्ब होते हैं। ये वर्डों से एडजेक्टिवल फ्रेज बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट के को लंबा करते हैं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताते रहते हैं। अब मेन वर्ड और हेड वर्ड आप तो जान ही रहे हैं, ये सीधे नाउन प्रोनाउन हो जाता है या कोई थिंग्स होती है जो सब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डिटरमिनर्स क्या है, यहाँ नोट करके आप लोग डाल लीजिए, यहाँ पे नोट करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे नोट में डिटरमिनर क्या है, ए, एंड, द, फ्यू, सम, ऑल, सच, ये क्या है, डिटरमिनर है। एडजेक्टिव जैसा कि मैंने बताया कि ये विशेषता बताते हैं, और ये डिटरमिनर से क्यों अलग है, क्योंकि ब्लैक से ब्लैकिश बन जाता है, गुड से गुडनेस बन जाता है, यानी गुड का मतलब अच्छा होता है, गुडनेस का मतलब होता है मेरा भाग्य। ब्लैक से ब्लैकिश बन जाता है, ठीक है, इट्स माई गुडनेस दैट यू कम हियर, ठीक है, ये मेरा भाग है कि आप यहाँ आए। इस तरीके से ये हम इसको इसमें एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, डिटरमिनर में नहीं कर सकते हैं। अब हम
इस सेंटेंस के पार्ट में क्वालिफायर का यूज कहाँ है, हेडवर्ड का यूज कहाँ है, प्रेडिकेट का यूज कहाँ है। तो हम सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें कहीं आपका ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए और उसके बाद में कोई नाउन आ जाए, ठीक है, तो क्वालिफायर जो होता है वो हमेशा संज्ञा नाउन से पहले ही आता है। उसके बाद में आपका क्वालिफायर, फिर हेड वर्ड, फिर आपका प्रेडिकेट में ये आपके मेन वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे अ बॉय रन्स, तो इसमें आ क्या है, आपका क्वालिफायर है या डिटरमिनर है, जैसा कि हमने बताया था डिटरमिनर को क्वालिफायर में रखते हैं। हेड वर्ड है बॉय, ये नाउन है, लड़का है, बच्चा है। रन्स है, दौड़ता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपसे इसमें कह दिया जाए कि इसमें आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ढूंढिए, अंडरलाइन कीजिए कहाँ है, तो आप ए बॉय क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट, ये आपका पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। तो यहाँ पे क्वालिफायर और हेड वर्ड मिला के सब्जेक्ट बन रहे हैं। रस जो आपका वर्ब है, जैसा कि हम सभी जानते हैं रस वर्ब में आता है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मेनी बॉयज प्ले, कई बच्चे खेले। इसका मतलब है मेनी आपका क्वालिफायर का वर्ब कर रहा है, बॉयज आपका नाउन का कर रहा है, ये दोनों मिलकर आपके क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट बन रहे हैं। और ये अकेला आपका प्लेट क्या होगा, प्रेडिकेट पार्ट होगा। ये सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं उसका ये पहला क्या है, पहला ये आपका पॉइंट है, इसमें हम आगे देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है, अब हम इसके सेकंड चार्ट पे आते हैं। इसमें देखते हैं डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, प्रेडिकेट पार्ट। तो डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड मिलके आपके सब्जेक्ट पार्ट बनेंगे। तो इसमें मैंने उदाहरण नंबर 1 क्या लिया है, अ ब्लाइंड मैन वॉक, एक अंधा आदमी जाता है। एक अंधा आदमी जाता है, तो एक क्या हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया। ब्लाइंड क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, अंधा है। और आदमी आपका नाउन हो गया, वॉक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आप ब्लाइंड मैन मिला के आपके सब्जेक्ट पार्ट में आ जाएंगे। वॉक जो बचा ये आपका प्रेडिकेट पार्ट आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए सेकंड एग्जांपल, द ओल्ड लेडी क्राइड, बूढ़ी औरत चिल्लाई। अब यहाँ दा का क्या मतलब है, दा यहाँ पे एज ए डिटरमिनर आया, पर वास्तव में ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल दा का तो कई जगह यूज है, पर यहाँ पे हम बहुत छोटी सी जानकारी आपको यहाँ देना चाहेंगे। वो क्या है कि दा का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, या फिर वो व्यक्ति यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। सेकंड टर्म में ये आता है कि दा वहां आता है जिसके बारे में पहले से जानते हैं, उसके लिए हम दा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे एक यूट्यूब पर मेरे मित्र हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, वो है विमल। तो विमल के लिए मैंने जब उन्हें वो मेरे पास पहली बार मेरे पास सब्सक्राइब किया और मेरे पास कमेंट किए, तो उन्होंने लिखा कि हेलो सर, तो वो मेरे लिए अनजान थे। पर जब उन्होंने सेकंड टाइम किया तो मैं उन्हें जान गया। कैसे, तो जब मैं पहली टाइम उनके लिए यूज किया था तो मैंने ए वर्ड यूज किया था, लेकिन जब मैं दूसरी बार उनको संबोधन किया तो उनके लिए मैंने दा का उपयोग किया। तो क्यों दा का उपयोग किया, क्योंकि मैं उन्हें जान गया था। इस प्रकार से दा आपका आया तो डिटरमिनर में है, पर वास्तव में यूज इसका आर्टिकल की डिटरमिनर की तरह हुआ, पर इसको हम आर्टिकल उठाएं। द ओल्ड लेडी क्राइड, वो बूढ़ी औरत चिल्लाई। इस तरीके से आपका हमारा ये सेकंड चार्ट भी यहाँ पे क्लोज हुआ। हम थर्ड चार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम अगला चार्ट देखते हैं। चार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारा डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ड या फिर नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, प्रेडिकेट। इसमें क्या पड़ा, एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ा। इस प्रकार से एडजेक्टिवल फ्रेज में अभी हम देखते हैं, यहाँ क्लियर करेंगे है क्या। सेकंड सेंटेंस पहले देखते हैं, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, कमरे में बूढ़ी औरत है जो वो क्या है, बुद्धिमान। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत कमरे में है। तो द आपका डिटरमिनर हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, लेडी क्या हो गया, नाउन हो गया, इन द रूम कमरे में। यहाँ इन द रूम ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों है, ये पूरा क्या बता रहा है, इस लेडी के बारे में बता रही है। वो लेडी कहाँ है, कमरे में है।
ये क्या है, नाउन के बारे में ये पूरा सेंटेंस बताएगा। यहाँ देखिए इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रूम क्या है, आपका नाउन है। इस तरीके से क्या है, ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज जो होते हैं वो हमेशा क्या है, नाउन को ही विशेषता बताते हैं। यहाँ से इज प्राइस वाइज क्या है, जो बुद्धिमान है वो प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड देखते हैं, आ मीन्स ए, ब्लैक मीन्स काला, बर्ड मीन्स चिड़िया, सिटिंग इन द ट्री जो पेड़ में बैठी है, फ्ली हो गई, उड़ गई। तो यहाँ पे सिटिंग इन द ट्री किसके बारे में, खुद से अगर हम पूछते हैं सिटिंग इन द ट्री क्या है, पेड़ एक काली है, चिड़िया भी है और सिटिंग इन द ट्री, तो हम इस वजह से कॉमन सेंस लगाएं कि सिटिंग इन द ट्री क्या है, बर्ड हमेशा 99% क्या है, वो पेड़ों पे बैठती है और अगर हल्की सी भी आहट होती है तो उड़ जाती है, तो फ्ली हो गया। इस प्रकार आज हमारा सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट पर पूरा डिस्कस हो गया। इसमें अभी बचा क्या है, इसमें बचा है इसके एग्जांपल्स बचे हैं, इसमें हम कैसे पुट आउट करेंगे इसके सब्जेक्ट पार्ट को। इसमें हम अभी आज थोड़ा सा 2 सेंटेंस का उदाहरण आपको हम बताएंगे। आगे का जो वीडियो आएगा इसकी एक्सरसाइज पे रहेगा, उसके बाद में हम प्रेडिकेट पार्ट पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये वीडियो हमारा बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके 2 उदाहरण को देख लेते हैं। तो अब हम इसके सब्जेक्ट के उदाहरण पे हम आ जाते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट पर। फिर आपको ऐसे मिला रहेगा, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, या फिर लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से हम अब इसके उदाहरण एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है पिक आउट द सब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंस, आपको क्वेश्चन मार्क में ये रहेगा, या फिर मिलेगा पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के गिवन दिए गए सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए, चुनिए, या फिर नीचे दिए गए सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। इस प्रकार से पहला उदाहरण हमारा क्या मिलेगा, अ काइंड मैन बेट, अ काइंड मैन बेट। अ काइंड मैन बेट का मतलब होता है, ये थर्ड फॉर्म में रोया। तो अ काइंड का मतलब होता है एक उदार आदमी रोया। इस प्रकार से आपका, तो इसमें आपका हो गया कि इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट आपका क्या हो गया, आप जान रहे हैं कि ए आपका डिटर्मिनर है, काइंड आपका क्या एडजेक्टिव है, मैन आदमी, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बचा